दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एमवी टीवी पर स्वागत है। मैं अपने सभी दर्शकों को और इस सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ कि आज ये जो एरिया है जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये है कुड़ल्याण से सालवन वाला जो रास्ता है। वहाँ पे मैं भाई साहब से बोल लूँगा एक बार ये इस एरिया को दिखाए। यहाँ पे सभी फांसों में आग लगा रखी है, धुआं ही धुआं हो रहा है। एक बार दिखाना आराम आराम से भैया, धीरे सभी को। ये देखो, बहुत ही एक ख़तरनाक जो है यहाँ पे आग का काम है। और ये मेरे पीछे देखना, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते में धुआं ही धुआं है। यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या यहाँ से जो प्रशासन है बिल्कुल ही ढीला है। और ये देखने की बात है कि जो ये पेड़ लगे हुए हैं, ये प्रशासन के पेड़ हैं, यानी कि सरकार पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते होंगे। और मैं भाई साहब से कहूँगा एक बार कैमरे को वहाँ दिखाए जहाँ पेड़ में आग लगी हुई है। आप देखना, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस पेड़ में आग लगी हुई है। ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल नज़दीक ले जाके दिखा रहा हूँ अग्नि से। ये देखो, ये जो पेड़ हैं ये सुलग रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब ये पेड़ जल के अगर इसकी जो जड़ है वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़े ही हवा के झोंके में अगर ये गिर गया, किसी ट्रैफिक पे गिर गया या किसी इंसान पे आते जाते गिर गया, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और दूसरी बात, जब कोई किसान या कोई आम आदमी ऐसे एक सफ़ेदे के पेड़ को काट लेता है तो उसके ऊपर इतनी धाराओं में केस दर्ज कर लेते हैं जंगलात डिपार्टमेंट वाले, लेकिन यहाँ पे इसका कोई हर्जाना किसी से नहीं लिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो नुकसान है, ये जो वनस्पति है, जो जितना यहाँ पे लॉस हो गया है, ये पेड़ जल चुके हैं। फिर मैं दिखाना चाहता हूँ पूरा एरिया, एक बार दिखाना भाई साहब। देखो, बिल्कुल कहीं तक भी नज़र दौड़ा के देख लो, ये सारा का सारे इसमें फांस जले हुए हैं, ब्लैक सारी धरती है। और पीछे सड़क पे धुआं, ये आग, ये नहीं पता इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बहुत बड़ा भयंकर रूप ले सकती है। जैसे जैसे गांव की तरफ जाएगी, मैं फिर दोबारा अभी मैं बोल लूँगा कि रास्ते में आग लगी हुई है, उसको हम दिखाएंगे। तब तक इसको स्टॉप करना भाई साहब, चलते हैं वहाँ पे ऊपर से। ये देखो दोस्तों, इधर से ये जो आग है चलते चलते यहाँ से आई। मैं भाई साहब को बोल लूँगा, सड़क क्रॉस किया इसने। अब इधर दिखाना, ये देखो, ये इधर आग लग चुकी है। ये बिल्कुल देखो कितना भयंकर रूप ले सकते हैं, इसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। और वो देखो सामने गन्ने के खेत में, ईख में जो है आग लगी हुई है। ईख में आग, गन्ने का जो खेत है छोटा छोटा जो ये है, इसमें देखो आग लगी हुई है। ये किसका नुकसान है, कैसे भरपाई होगी इसकी, हमें नहीं पता है। आप ही सोच सकते हो इसको कि भी इसका नुकसान कैसे भरपाई हो सकती है। और ये देखना, आगे गांव है, ये ऐसे ही आग अगर फैलती रही तो बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा हर इंसान को, जो आसपास यहाँ रहने वाले हैं, उसको भुगतना पड़ सकता है। आग दोबारा दिखाना, देखो कितनी भयंकर आग लगी हुई है, फसल में आग लगी हुई है। और हमने अपनी गाड़ी को भी बहुत आगे खड़ा किया है, भी कभी ऐसा ना हो कि इसमें आग की लपटों में आके हमारा भी कुछ नुकसान न हो जाए। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है, क्या ये सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या सरकार इसका कुछ उपाय करेगी? अब देखो सामने एक और, उसमें जो इसका गाय भैंसों का जो चारे के लिए इकट्ठा किया हुआ था, आप सोच सकते हो वहाँ पे वो दिखाना। देखो वो जल चुका है पूरी तरह। वहाँ पे पराली थी जो, उसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे भाई साहब, थोड़ा आराम से दिखाना। वो देखो, थोड़ा और जूम करके दिखाना। ये छोटा सा है, ये लगा हुआ है उसमें, देखो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इसको टोकने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हम इधर से निकले, हमने देखा कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक काम है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि सरकार ने मना किया है भी अगर कोई फांस जलाते हुए मिलेगा उसके ऊपर सरकार जुर्माना लगाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई इंक्वायरी करेगा। और ये देखो, एक दूसरे एकड़ में और फिर आग लग चुकी है। वो सामने देखो, वहाँ आग कहाँ तक जली गई है, वहाँ पे ये देखो लपटे दिखाओ भाई साहब,
इसको जूम करके दिखाओ कि देखो, हम नहीं वहाँ जा सकते क्योंकि रास्ते में भी आग है, लेकिन हम यहीं से दिखा रहे हैं, सड़क से खड़े हो गए। तो ये एक सोचने की बात है, क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी? नहीं लेगी तो ये बहुत बड़ा लोगों का नुकसान हो सकता है। और जब तक किसी पे जुर्माना नहीं लगेगा तब तक कोई सुधरेगा नहीं। सरकार ने भी इस पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। और नहीं मानने का मतलब यही है कि भी उसको फिर सख्ती से कानून से निपटा जाए। बाकी आप इसके खिलाफ़ क्या आपका कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।